आपने पिछले वीडियो में देखा था कि बड़े हकीम नहीं थे लेकिन छोटे हकीम थे, तो उनसे बात कहीं जा सकती है। इसके आगे इतना सुनते ही पूरा जत्था जा पहुंचा छोटे हाकिम के दफ्तर में। छोटे हाकिम इस वक्त अपनी प्रिय आराम की मुद्रा में थे। एक साथ इतने गांव वालों को देखकर चकित होकर फिर पूछा कि क्या माजरा है, तो लोग शुरू हो गए, साहब हमारे गांव का तालाब गायब हो गया है। पूरी कहानी सुनने के बाद छोटे हाकिम ने उन्हें समझाया, अरे भोले लोगों, राजकाज ऐसे नहीं चलता। जो भी समस्या है एक दरख्वास्त बनाकर लाओ। लिहाजा दल हाकिम के दफ्तर से फिर बाहर निकल गया। हाकिम के दफ्तर के बाहर एक नकल नवीस बैठा था। उसकी भेंट पूजा कर उसे पूरा मामला समझाया। नकल नवीस ने उनकी समस्या को समझकर एक दरख्वास्त बना दी। दरख्वास्त लेकर वे लोग दौड़े दौड़े फिर छोटे हाकिम के पास पहुंचे, इस उम्मीद के साथ कि जैसे इधर उन्होंने दरख्वास्त दी और उधर उनका तालाब गांव में वापस आ जाएगा। पर ऐसा कुछ चमत्कार हुआ नहीं। छोटे हाकिम ने दरख्वास्त रख ली और कहा, जांच कराते हैं, कुछ पता चला तो खबर करेंगे। गांव वाले थोड़े से निराश हुए, पर छोटे हाकिम पर भरोसा कर गांव लौट चले। गांव पहुंचे तो गांव में उनका इंतजार हो रहा था बेसब्री से। दिन भर की उत्सुकता का अंत हुआ। गांव की सभा इस उम्मीद से खत्म हुई कि जल्दी ही छोटे हाकिम अपने तालाब के बारे में कोई खबर भेजेंगे। पर दिन गुजरते गए, छोटे हाकिम से कोई खबर आई नहीं। गांव वाले रोज तालाब की खाली जगह को देखते और ठंडी सांस भरकर रह जाते। उनकी अधीरता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब उम्मीद का एक कतरा तक नहीं बचा तो फिर एक बार गांव की चौपाल पर पंचायत बैठी। सबने अपनी अपनी समझ से बात रखी। फिर सबकी सहमति से तय किया गया कि इस बार जाकर बड़े हाकिम से मिला जाए, उनको समस्या बताई जाए। यह भी बताया जाए कि छोटे हाकिम ने कुछ किया नहीं। तय हो गया कि अगली भोर में गांव का जत्था निकल पड़े। रात रुकना पड़े तो रुक जाए, पर बड़े हाकिम से मिलकर ही आए। लुगाइयों को बता दिया गया कि दल में जाने वालों के लिए 2 दिन का खाना साथ में बांध दें। इस बार गांव के एकमात्र बांके पंडित से पंचांग दिखाकर मुहूर्त भी निकलवाया गया, ताकि शुभ मुहूर्त में गांव का जत्था प्रस्थान करे और काम को पूरा करके ही लौटे। अगले दिन भोर में शुभ मुहूर्त में जत्था निकल पड़ा। दोपहर होते होते सूबे की राजधानी पहुंच गया। भाग्य अच्छा था या शुभ मुहूर्त में निकलने का प्रभाव कि बड़े हाकिम दफ्तर में मिल गए। बड़े हाकिम सचमुच बड़े हाकिम जैसे लगते थे, गर्व और गरिमा से भरे हुए। उन्होंने गौर से गांव वालों की बातें सुनी, कुछ प्रश्न भी पूछे, जैसे कब से तालाब गांव में था, गायब होने से पहले आखिरी बार किसने देखा था, इस गांव का अन्य गांव वालों से कोई बैर तो नहीं था, आदि आदि। जत्थे में गए लोगों को अच्छा लगा बड़े हाकिम की रुचि देखकर। आखिर में बड़े हाकिम ने कहा, एक पखवाड़े का समय दो, मैं खोज करवाता है। ईश्वर ने चाहा तो आपका तालाब मिल जाएगा। गांव वाले खुश हो गए। अब की बस एक पखवाड़े की बात है, ईश्वर क्यों नहीं चाहेगा। हाकिम कह रहा है तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा, तालाब तो मिल ही जाएगा। इस खुशी के साथ खुश होते हुए जत्था गांव लौट पड़ा। जत्था गांव पहुंचा, बताया बस अब तो एक पखवाड़े की बात है, अपना तालाब मिला ही समझी। बड़े हाकिम ने बोल दिया है। गांव में त्योहार का माहौल बन गया। उस रात कोई सोया नहीं, खूब गाना बजाना हुआ। तुकबंदी करने वालों ने तालाब के स्वागत में गाने के लिए कई गीत बना लिए। समय तेजी से गुजरा और एक पखवाड़ा भी बीत गया, पर न तो बड़े हाकिम का कोई दूत आया और न तालाब की कोई खबर आई। गांव वाले फिर चिंता में पड़ गए। आखिर करें तो क्या करें। गांव की चौपाल पर एक बार फिर पंचायत बैठी। इस बार सब पहले से ज्यादा गंभीर थे। लंबे विचार के बाद आखिर तय किया गया कि अब कोई दूसरा चारा नहीं। इस बार सीधे राजा से गुहार लगाई जाए। राजा की छवि जनता में न्यायप्रिय राजा की है। राजा अपनी जनता का बहुत ख्याल रखता है। गांव वालों को पूरी उम्मीद थी कि राजा के दरबार में उनकी जरूर सुनी जाएगी और तालाब मिल जाएगा। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।